सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कृपया अपना ध्यान रखिए। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है मी टाइम। ठीक है, तो ये मी टाइम क्या है और क्यों ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने एक वर्ड सुना होगा अलोन। ठीक है, अलोन का मतलब होता है कि कोई मतलब अकेला है। ठीक है, और एक और वर्ड होता है सॉलिट्यूड। ठीक है, सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि कोई अकेला तो है लेकिन वो ना दुखी है ना उसे बुरा लग रहा है। कि जो भी पर्सन सॉलिट्यूड में होता है जनरली हमारा मतलब होता है कि वो मतलब बहुत ही बैलेंस्ड स्टेट में है। ठीक है, और उस चीज़ को, उस अकेलेपन को मतलब वो इन्जॉय कर रहा है। तो जनरली हम किसी को देखते हैं अकेला बैठा है कोई, ठीक है, तो हमें लगता है ये ज़रूर दुखी होगा या इसे ज़रा मतलब ज़रूर कुछ बुरा ही लग रहा होगा या फिर ये कोई नेगेटिव सिचुएशन से अपनी लाइफ में जा रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ज़रूरी ना हो। पॉसिबिलिटी है कि हो वो किसी बुरी स्टेट में हो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ मतलब सॉलिट्यूड में हो, मतलब बैलेंस्ड स्टेट में हो, एक ऐसी स्टेट में जहाँ उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अकेला हूँ या फिर मतलब मुझे किसी की ज़रूरत है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या है, सोशल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, हमें एक सोशल सर्कल की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम खुद को रिकॉग्नाइज़ कर सकें। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे लाइफ के हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे हम सोशल एनिमल हैं, जैसे हमें लोगों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें थोड़ी देर के लिए इस सिस्टम से बाहर निकल के खुद के साथ रहने की भी उतनी ही ज़रूरत है। ठीक है, क्यों, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब तक हम सोशली कनेक्टेड हैं, ठीक है, हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हम काम भी करते हैं तो लोगों के साथ कनेक्टेड होके ही हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना ज़रूरी किसी के साथ रिकॉग्नाइज़ करना है उतना ही ज़रूरी खुद के साथ रिकॉग्नाइज़ करना भी है। खुद को जानना समझना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए, हम बाकियों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, किसी को क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या फिर उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, और या फिर और भी कोई चीज़ हो सकती है उनके बारे में। हम दूसरों के बारे में हम बहुत जानते हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानते। ठीक है, अपने बारे में हमें नहीं पता। अगर एट प्रेजेंट मैं आपको बोलूँ कि अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है, पूरा अच्छे से। तो अगर आप कर सकते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये एक मतलब एक इंडिकेशन है कि हम अपने आप को अच्छे से नहीं जानते, हमें अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस का नहीं पता, जबकि हमें बाकी पूरी दुनिया का पता होता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, किसके घर में क्या हो गया, कौन किसके साथ लड़ रहा है, किसने किसको ब्लॉक कर दिया, कौन किसकी डीपी देख रहा है, या फिर हम क्या कर रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ों में हम उलझे हुए रहते हैं। जब तक हम सोशली खुद को इंगेज रखते हैं ना बहुत ज़्यादा, जो ज़रूरी है वो तो हमें करना ही है, और कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि हमारा एंटरटेनमेंट किस टाइप का है। ठीक है, और सोसाइटी में हम किस तरह मतलब इंगेज्ड हैं। ठीक है, हम अपने आसपास की जो सारी नॉलेज है ना वो रखना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ पता हो, क्योंकि एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है जिसे हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कहीं अगर हम अपडेटेड नहीं हैं किसी भी तरह से, सपोज़ कोई आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं जो, ठीक है, वो पार्टी कर रहे हैं सॉरी, और आप वहाँ नहीं जाते। ठीक है, तो आपको फोमो होगा, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा कि यार वो पार्टी तो मैंने मिस कर दी। ठीक है, मतलब अब पता नहीं क्या होगा या कैसे होगा। तो ये जो सिचुएशंस हैं ऐसी, वो फियर क्रिएट करती हैं हमें। ठीक है, हमें हमारे रूट चक्रा पे ही रखती हैं। तो ये जो सिचुएशंस हैं इनसे बचने के लिए थोड़ा हमें अपने आप को बैलेंस करना होगा। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा कि ग्रेट आइडियाज़ कम फ्रॉम ग्रेट माइंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेट आइडियाज़ होते हैं वो ग्रेट माइंड से होते हैं। और माइंड ग्रेट कब होता है, आप देखिए जितने भी जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ इन्वेंशन की है, या कोई बहुत बड़े रिसर्चर वगैरह होते हैं, या फिर कुछ कोई बहुत बड़े CEO हैं, या कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आप देखोगे कि उन्होंने अकेले बहुत टाइम स्पेंड किया होगा। ठीक है, जैसे आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला हैं, ये फेमस साइंटिस्ट हैं। ठीक है, एलॉन मस्क हैं। तो अब तो ये इंगेज्ड कैसे ऐसे होता है ना कि जैसे एलॉन मस्क हैं, उनका बिजनेस बन गया, तब तो वो काफ़ी लोगों के साथ इंगेज्ड हैं। लेकिन आप देखोगे कि ज़्यादातर ये लोग अपने पे काम करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब
उनका सॉलिट्यूड टाइम होता है अपना, जिसमें वो सिर्फ अपने पे काम करते हैं, अपने बिजनेस पे काम करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा नहीं ये लेना देना होता कि बाहर क्या चल रहा है, या फिर अपडेटेड वो रहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए टास्क कितने, क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट टास्क क्या है। कभी कभी तो हम इस चीज़ के ऊपर लड़ते हैं कि आज सब्जी कौन सी खानी है, ठीक है, आलू की सब्ज़ी खाएं या भिंडी के लिए भिंडी की सब्ज़ी खाएं, हमारे लिए वही बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा हम साइड होते हैं जब हम मी टाइम पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है कि मी टाइम क्यों ज़रूरी है, खुद को जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होता है। जो हम नेगेटिव चीज़ों में रहते हैं ना, कंपटीशन, जो नेगेटिविटी की जो फीलिंग्स होती हैं, कंपटीशन हो गया, जेलसी हो गया, या फिर आप गॉसिप में इंगेज्ड हो, ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, थोड़े हद तक कंपटीशन ज़रूरी भी होता है, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा की मैं बात कर रही हूँ, जो एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है। इन चीज़ों से हम बाहर तभी निकल सकते हैं जब हम खुद को जानना चाहें या खुद के ऊपर काम करना चाहें, ठीक है। पूरी दुनिया में क्या गलत है, दूसरे में क्या गलत है, सामने वाले ने क्या गलत कर दिया, वो हमें पता होता है, लेकिन हमें अपने पैटर्न्स का नहीं पता होता, ठीक है। अपने नेगेटिव पैटर्न्स का, अपने ट्रेड्स का, अपने पॉजिटिव ट्रेड्स का, या फिर अपनी स्ट्रेंथ का हमें नहीं पता होता। तो वो जानने के लिए हमें खुद के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम इसके लिए हमें एक दिन में 15 से 20 मिनट या फिर मिनिमम आधा घंटा तो बैठना ही चाहिए खुद के साथ, जहाँ पे सिर्फ आप हों या फिर मतलब नेचर के साथ आप बैठे हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसे करेंगे ना, तो आप उन जो डेली की जो चीज़ों में जो हम फंसे रहते हैं बिना बात के, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम मैट्रिक्स में फंस रहे हैं और मैट्रिक्स हमें कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो उस चीज़ से साइड होने के लिए खुद के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद के साथ बैठोगे ना एक बार तो उस टाइम एक काम कीजिए कि अपने थॉट्स को एनालाइज करिए कि आप सोच क्या रहे हैं सारे दिन। आपको पता चलेगा कि कई थॉट्स ऐसे हैं, कभी कभी तो ये 80 to 90% भी होता है कि सारे दिन में आपके इतने जो थॉट्स हैं वो बहुत ही लो लेवल, लो क्वालिटी के थॉट्स हैं। और वो क्या करते हैं, जब थॉट्स जैसे हमारे होंगे वैसे ही हमारी फीलिंग्स होती हैं, और फिर वैसे ही इमोशंस होते हैं, फिर हम सारे दिन उन्हीं इमोशंस में रहते हैं, ठीक है। आप देखिए जितने भी आप सोशल मीडिया साइट्स जो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कैसा कंटेंट ज़्यादा दिखता है हमें, ठीक है। अगर आपको उससे बाहर निकलना नहीं आता, आपको उसको देख के वहीं पे मतलब कैसे उसमें जाना है, एंटर करना, और कैसे उससे बाहर भी आ जाना है, ठीक है। महाभारत में क्या था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता था। तो अगर आप किसी चक्रव्यूह में एंटर कर रहे हैं, तो आपको उससे बाहर निकलना भी आना चाहिए उसी टाइम, इंस्टेंट। स्विच होता है ना, कि जैसे स्विच ऑन ऑफ, अपना स्विच आपके हाथ में होना चाहिए कि कब आपको ऑन होना है, कब आपको ऑफ हो जाना है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर इमोशन है या फिर कहीं भी आप एंटर कर रहे हैं, कब वो ऑन होना चाहिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ठीक है। वैसे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बहुत ज़्यादा 100% कंट्रोल तो देखिए साधु संत जो होते हैं वो तो अलग लोग होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन नॉर्मली भी हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इतना पूरा कंट्रोल तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन जो पॉसिबल है, जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जानेंगे हम तब जब हम खुद को समझ पाएंगे, और खुद को समझेंगे तब जब खुद के साथ बैठेंगे। हम सबको टाइम देते हैं, लेकिन हम खुद को कभी टाइम नहीं देते, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें खुद को टाइम देना है, और वहाँ से आइडियाज़ जनरेट होंगे। सबसे पहले तो आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप सारे दिन आपके थॉट्स कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सारे दिन नेगेटिव ही फील कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सारे दिन किसी ट्रैप में ही फंसे हुए हैं, हम किसी के लिए बुरा ही सोच रहे हैं, और हो सकता है कि बुराई हम में हो, ठीक है, गलती हमारी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें सामने वाले की ही दिख रही है। तो वो चीज़ें भी तब पता चलेंगी जब हम अपने साथ बैठेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस कि मैं कौन हूँ या फिर मेरा पर्पस क्या है, पर्पस तक तो हम तब आएंगे ना जब हम सोचेंगे उसके बारे में, जब खुद के साथ बैठेंगे। लेकिन हमारे पास टाइम क्या है, हमारे पास तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए, हम गॉसिप करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन चीज़ों से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जानने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, और यूनिवर्स बहुत बड़ा है, जानने समझने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास अगर हम चाहें तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद को ऑब्ज़र्व करें। बस आप बैठिए और साइड में इमेजिन करिए कि आप खुद ही खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको अपने थॉट्स भी पता चल जाएंगे, और आपको अपने पैटर्न्स भी पता चल जाएंगे, ठीक है, कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस एरिया, कोई ना कोई ऐसा एरिया ज़रूर होगा जहाँ पे कोई आपसे बेहतर परफॉर्म, मतलब आप सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई मतलब आपसे बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि हमसे बेहतर कोई ना कोई होता ही है, कहीं ना कहीं हो ही जाता है।
लेकिन ये कि वो आपका बेस्ट एरिया हो सकता है, ठीक है। फिर कोई ऐसा एरिया भी होगा जहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन सा ऐसा एरिया, कौन सा आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हमें एक्चुअली में क्या अच्छा लगता है, हमें पसंद क्या है, हम दूसरी डायरेक्शंस में काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये खुद के बारे में जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप खुद के साथ रहेंगे ना तो आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करेंगे, आपकी जो एनर्जीज़ होंगी ना वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएंगी। आप एकदम से हाइपर नहीं होंगे, एकदम से इमोशनल नहीं हो जाएंगे। ये सारी जो वो है ना एनर्जीज़, वो अपने आप बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अब आप अपने पे फोकस कर रहे हैं, और जो चीज़ें आप बाहर ढूंढ रहे हैं कि कोई और मुझे रिकॉग्नाइज़ करेगा, या फिर कोई और मेरा फ्रेंड बनेगा, या फिर कहीं और से मुझे कुछ और मिल जाएगा, तो वो सब अब आप खुद में ही ढूंढेंगे तो काफ़ी सेटिस्फाइड भी होंगे। और खुद को जब आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे और कुछ करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे पहले, फिर बाकी जब आप अपने ऊपर काम कर लेंगे काफ़ी हद तक, तब आप दूसरों को भी वो चीज़ सिखा सकते हैं, ठीक है। आप अपने साथ 10 और लोगों को भी उठा सकते हैं, तो वो आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। रैदर देन कि आप बाकी चीज़ों में उलझे रहें कि बाहर क्या चल रहा है, किसने किसको क्या बोल दिया, या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सब जो एनर्जीज़ होती हैं ये हमें सिर्फ ट्रैप में फंसा के रखती हैं, और काफ़ी लो डायमेंशनल होती हैं, ठीक है। इनसे किसी को भी कुछ नहीं मिलता। तो इनमें फंसने की बजाय हमें आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, ठीक है। और जब आप अपने साथ रहने लगेंगे ना तो आप एक यूनिवर्स के साथ ना एक आपका कनेक्शन बनने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। जब आप अपने साथ बैठेंगे तो आपको हवा भी अच्छी लगने लगी, हो सकता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपके साथ एक्सपीरियंस कुछ और हो, ठीक है। आपको हवा महसूस होगी, आपको सूरज की किरणें महसूस होंगी, आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। ये सब आपको पता चलेगा कि ग्रीनरी है, पेड़ हैं हमारे आसपास, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत कुछ हमारे पास आसपास अच्छा होता है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते, क्योंकि हमारा फोकस ना नेगेटिव, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है, बहुत ही नॉर्मल है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये चीज़ नहीं है, नहीं है, रैदर देन कि हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो चीज़ हमारे पास हैं और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उस पे फोकस करने के लिए अपने साथ बैठना, अपने साथ होना, प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठे तो हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, आपका माइंड कहीं और है, मस्तिष्क कहीं और ही है, ठीक है। तो उसको भी धीरे धीरे कंट्रोल किया जाएगा, वो एकदम से नहीं होगा, क्योंकि हमारा माइंड मंकी माइंड होता है, ठीक है। थॉट्स हम एकदम से अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, धीरे धीरे होने लगेंगे। जब आप अपने साथ बैठने लगेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करने लगेंगे, तो ये चीज़ें भी होने लगेंगी। बाद में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हैं, और कोई भी जो आप प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं वो ये सब आप तभी करेंगे ना, तभी सोचेंगे जब आप खुद के साथ थोड़ा बैठेंगे, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को देखेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जब आप थोड़ा डीप चले जाएंगे ना इस प्रोसेस में, जब आप अपने साथ बैठने लग जाएंगे, या फिर आप काफ़ी अकेले हो जाएंगे, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि यूनिवर्स ने आपको काफ़ी अकेला कर दिया, ठीक है। जनरली जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी चलती है तो उसमें क्या होता है कि वो इंसान अकेला हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने लग गई है, ठीक है। आपको नॉर्मली जो बाकी गॉसिप वगैरह कर रहे हैं या फिर जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको पसंद नहीं आ रही, वो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आपके आसपास के लोग भी ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि इसका मतलब बिहेवियर कुछ चेंज है, मतलब, ठीक है। तो वो भी अपनी एनर्जी पुल करेंगे आपसे, और आप भी आगे बढ़ेंगे। तो आपकी जब फ्रीक्वेंसीज बढ़ रही हैं तो आप भी उनसे कनेक्टेड फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको भी क्या है वैसे ही चीज़ें या अट्रैक्ट करेंगी जो आपकी फ्रीक्वेंसी से अलाइन होंगी, या आप जिनकी फ्रीक्वेंसी से अलाइन होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जब आप डीप में चले जाओगे तो एक, जैसे आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन का एक वो प्रोसेस है, ठीक है। वो सेम प्रोसेस आपके अंदर होगा, ठीक है। अब आपके अंदर के पैटर्न्स बाहर आने लगेंगे, वो पैटर्न्स जो नेगेटिव हैं। पहले आपको थोड़ा बहुत आप देखना शुरू करोगे, जज करोगे, अपने आप को देखोगे, ठीक है। तो फिर शुरू शुरू में आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे नई नई चीज़ें पता लग रही हैं, ठीक है। यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये चीज़ भी मिल रही है, कुछ अलग हो रहा है, मतलब डेली लाइफ से कुछ अलग हो रहा है। और जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद, अपनी एनर्जीज़ को हाई करने के बाद, तो अब आपके नेगेटिव ट्रेड्स सामने आने लगेंगे जिन पे आपको वर्क करना होगा,
ठीक है। वो नेगेटिव ट्रेड्स, वो नेगेटिव पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकता है आप में एंगर इश्यूज़ हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई और इश्यूज़ हों, और पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी प्रीवियस लाइफ से आ रहे हों या फिर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से आ रहे हों, ठीक है, हो सकता है। अब जब ये नेगेटिव पैटर्न्स आपके सामने आएंगे तो आपको इन पे वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे वर्क करके आप आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप इन पे काम नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि इनका रिजॉल्व होना ज़रूरी है। आप देखोगे कि ये नेगेटिव पैटर्न जो हैं, पैटर्न कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो मतलब बार बार रिपीट हो रही हो आपकी लाइफ में, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई एक सिचुएशन हो सकती है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो कोई भी हो सकता है। आपको सिबलिंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपको पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपको रिलेटिव्स के साथ कोई प्रॉब्लम है, या आपको हर एरिया में ही हर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है कि आपको हर जगह कोई प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि पास्ट लाइफ कर्मा भी हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। पास्ट लाइफ कर्मास वो होते हैं, जैसे पास्ट लाइफ में हमने किसी के साथ हमारा कोई कर्मा बन गया, ठीक है, कुछ या तो हमने उनके साथ गलत किया या उन्होंने हमारे साथ गलत किया, तो वो बैलेंस बनता है, ठीक है, वो सेट ऑफ होता है। लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग वो सेट ऑफ होगा ही होगा, चाहे आज होगा, कल होगा, परसों होगा, नहीं तो काफ़ी सालों बाद होगा, पर सेट ऑफ ज़रूर होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा इस चीज़ को मानता है। तो ये जो प्रीवियस लाइफ के अगर आप मानते हैं कि पास्ट लाइफ्स होती हैं, तो वो वहाँ से भी चला आता है, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं हमारे, और जिन्हें सेट ऑफ करना भी ज़रूरी होता है, और फिर जब हम उन पे काम कर लेते हैं तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इन सब का पता तब लगेगा, इन चीज़ों के बारे में हम बात तब कर सकेंगे जब हम नॉर्मल जो हमारा डेली रूटीन है हम उसे थोड़ा ऑब्जर्व करें कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर हम सारे दिन भर हमारे थॉट्स कैसे हैं, कैसे जो हमारी आसपास चीज़ें हैं वो कैसी हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, ठीक है, जिन जहाँ हम जाना चाहते हैं, हमारा विज़न कैसा है आगे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वही डिसाइड करती हैं आपका फ्यूचर, यही चीज़ें। हमारा माइंड ही हमारी जो रियलिटी है वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स जो हैं वो बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें, और वी शुड ट्राई टू बी पॉजिटिव, ठीक है। जो मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं रखनी है कि हम डिप्रेशन में हम फिर भी ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। जब कोई अगर हमें मेंटल इलनेस है या फिर कोई मेंटल कंडीशन है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, ठीक है, उसको तो हमें ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है हमें मेडिसिन्स भी लेनी पड़े या फिर कुछ और भी, वो चीज़ अलग है, उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रही। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, ठीक है, जो नॉर्मली सोच भी सकता है, जिसके पास इतनी क्षमता है, उसका मन मस्तिष्क एकदम ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन वो किन्हीं वजहों की वजह से, ठीक है, वो डेली उसी लूप को फॉलो किए जा रहा है कि सुबह उठते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, फिर शाम को 5-6 बजे आते हैं, फिर वही मतलब एक रूटीन चल रहा है, ठीक है। तो इस रूटीन से हटकर भी हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, इसीलिए हमें मी टाइम चाहिए होता है, अपने साथ समय बिताइए, बहुत ज़रूरी है। खुद को जानना, खुद को बदलना, ठीक है। हम हमेशा दूसरों की वेट करते हैं, हम दूसरों की वेट करते हैं कि कोई है जो हमारी हेल्प करेगा, या कोई है जो हमारे लिए आएगा, ठीक है, लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। सबसे पहले हमें खुद को सशक्त करना है, इतना करना है कि मतलब हमें बाहर देखने की ज़रूरत ना पड़े, उल्टा हम ही दूसरों के काम आने लगें, ठीक है। हमें हमेशा चाहिए होता है कि हमें बाहर से मिल जाए, लेकिन कैसा हो अगर हम दूसरों को देने लग जाएं, हम इस लायक बन सकें कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमें खुद इतना एम्पावर होना होगा, और उसके लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेल्फ़ लव करना बहुत ज़रूरी है, खुद के साथ रहना। लेकिन सेल्फ़ लव का मतलब यहाँ पे सेल्फिशनेस से नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मतलबी हो जाएं या फिर खुद पे ही बस ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, वो नार्सिसिज्म की बात मैं नहीं कर रही। लेकिन मतलब एक दिन में, पूरे एक दिन में मिनिमम 30 मिनट्स या 15 to 20 मिनट्स, कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपका हो, मतलब जो सिर्फ आप अपने साथ रहते हैं और अपने बारे में अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बोलते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो आप अपने लिए करते हैं, ठीक है। कोई एक हॉबी है जो आपकी, जिस पे आप काम कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो पर्सनली, ठीक है, जहाँ पे किसी दूसरे के लिए टाइम ना हो, ठीक है। तो ये जो टाइम होगा ना, अगर आप मिनिमम ½ एन आवर भी करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। ये वो चीज़ है जो मैंने अडॉप्ट की है लाइफ में, ठीक है। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे मतलब अकेला फील हो रहा है या फिर ऐसे लग रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसमें डीप जाएंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा,
ठीक है। आपको अपने आसपास की चीज़ें महसूस होंगी और अच्छी भी लगेंगी, आपको हवा भी फील होगी, आपको शाम भी अच्छे से दिखाई देगी, आपको पेड़ भी दिखाई देंगे, बटरफ्लाई भी दिखाई देगी, पक्षी दिखाई देंगे और बहुत अच्छा भी लगेगा। मतलब मैंने अपने फ्रेंड से ये बात की थी कि ये बहुत पुरानी बात है, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 में, 2018 में जून में, ठीक है। सोल शॉक से स्टार्ट हुई थी, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन थी और काफ़ी बहुत बड़ा शॉक था। सिचुएशन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद काफ़ी टाइम तक तो मैं उसी सिचुएशन में रही, क्योंकि वही है ना कि अंदर के आपके पैटर्न सामने आने लगे हैं, ठीक है। अब क्योंकि एकदम से चेंज होता है, वो एक ट्रांजिशन फेज़ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद जब आप अपने साथ अकेले होते हो, अपने पे काम करते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स भी आपको रिस्पॉन्ड करता है। आंसर जो आप क्वेश्चन पूछोगे ना यूनिवर्स से, वो आपको आंसर्स मिलेंगे उसके कहीं ना कहीं से, अगर आप बिलीव करते हो मैजिक में तो, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक तो होता ही है, लॉजिक तो काम करता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें बियॉन्ड लॉजिक भी होती हैं अगर आप मानो तो, ठीक है। और जिस चीज़ को हम मानते हैं, बिलीव, जो हमारा बिलीफ होता है, वैसे ही हमको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। अगर आप पहले ही किसी क्लास में इस बिलीफ के साथ बैठे हो कि नहीं, मुझे तो इस क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा और मतलब सब कुछ बाहर है मेरे, मतलब कुछ भी ग्रैस्प नहीं कर पाऊँगा, तो आपका बिलीफ बिल्कुल सच प्रूफ होगा। यूनिवर्स आपके बिलीफ को सच प्रूफ करेगा, क्योंकि आपका माइंड, आप उस थॉट के साथ बैठे हो। तो जिस तरह के आपके थॉट्स होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारी रियलिटी भी होगी आसपास की, ठीक है। तो हमेशा एक पॉजिटिव बिलीफ के साथ बैठिए। मैजिक उन्हीं के साथ होता है जो मैजिक में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स काम करता है, लेकिन अगर आप उसको समझ सकें, अगर आप उसको महसूस कर सकें तो, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद के साथ रहना सीखेंगे और खुद को समझेंगे। सबसे पहले तो खुद को जानना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि अदर थिंग्स तो जो हैं वो अपने आप जगह पे आ ही जाएंगी अगर आप ठीक हैं तो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद के ऊपर काम करना है और अपनी चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की सोचिए, ठीक है। डोंट वेट फॉर अदर्स कि कोई और आएगा और ठीक करेगा, नहीं। बाकी लोग आपको बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी मदद पहले खुद करनी होगी, ठीक है। जब आप, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज हाई हो जाएंगी, तो धीरे धीरे सब आपकी मदद करने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए और खुद के साथ मी टाइम ज़रूर रखिए अपना, ठीक है। तो यही इम्पोर्टेंस है मी टाइम की, ठीक है। मैंने कोशिश की कि मैं काफ़ी कुछ इसमें एक्सप्लेन कर सकूं, जो मेरी पर्सनल जर्नी से भी मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है ये वही है, ठीक है, जो मैंने रियलाइज़ किया। और यहाँ पे मी टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो यही हैं कि अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करिए, अपने आसपास की रियलिटी को ऑब्ज़र्व करिए और उसे वैसे ही देखिए जैसी वो है, उसे देखना शुरू करिए और चीज़ों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी मतलब वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे हम कभी कभी हम मनी के साथ हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अटैच कर देते हैं कि ये तो बहुत ज़रूरी है या फिर ये हमें चाहिए ही चाहिए। नो डाउट चाहिए है, चाहिए तो लाइफ में अगर आपको कंफर्टेबली रहना है तो चाहिए होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए ही होगा। लेकिन इसको ऐसे देखिए कि जैसे कार में पेट्रोल या डीजल हम डलवाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को उतनी इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी मतलब उसकी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है या बहुत ज़्यादा डिटैच भी नहीं होना है, एक बैलेंस में रहना है। और जब आप बैलेंस में रहेंगे ना, तो अपने आप जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी चीज़ें आपके पास अपने आप आने लग जाएंगी, अपने आप आएंगी, ठीक है। जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वही चीज़ें हमारे साथ अलाइन करती हैं, ठीक है। तो जिन चीज़ों के साथ आप अपने आसपास देखिए कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं या फिर कैसी चीज़ों के साथ आप खुद को कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों में आप हैं बस वही आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। और ये अपनी लाइफ को देख के आपको पता लग जाएगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत हो, ठीक है, स्ट्रगल बहुत हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पुरानी मैनिफेस्टेशंस हैं या फिर पुराने कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो भी हैं, ठीक है। लेकिन उससे बाहर आप निकल सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को हाई करके और अपने टाइम, अपने साथ मी टाइम बिता के, ठीक है। तो अपने साथ समय बिताना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथ इंजॉय कीजिए, खुद को इंजॉय कीजिए, ठीक है। अपने साथ मूवी देखिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो मी टाइम के बारे में। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।